एंड वेलकम बैक टू। लेकिन आज हम बात करें बलोचिस्तान पे, एक अहम मसला है और इस पर बात नहीं होती है, मीडिया भी इसको कवरेज नहीं देता है। बहुत सारे इश्यूज आते हैं जिनको हम ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। बलोचिस्तान पीछे क्यों चला जाता है, इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है नासिर अली शाह साहब, MNA है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। बहुत शुक्रिया शाह साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। और हमारे साथ मौजूद है फोन लाइन पर मोहम्मद हनीफ, तज्जियाकार हैं। सबसे पहले नासिर साहब आपसे शुरू कर लेती हूँ। ये बताइएगा कि इस वक्त जो सूरत हाल नजर आती है कि हर मसला बड़ा लगता है, बस बलोचिस्तान ही बड़ा मसला नहीं है, क्यों? देखिए, सना कि बलूचिस्तान का जो मसला है, मेरा ख्याल है कि जो 64 साल में किसी हुकूमत ने भी इसकी तरफ सीरियसली तवज्जो नहीं दी है, या तो उनके पास ऐसे इख्तियारात नहीं हैं, ये समझ से बालातर है। इस मौजूदा असम्बली में भी आप देखें कि बलूचिस्तान के लोग भी बैठे हैं, सेनेट में भी बैठे हैं और अपने नेशनल असम्बली में भी है। इसी तरह बलूचिस्तान में भी एक हमारी हुकूमत कायम है और मैं नहीं देख रहा हूँ कि बलूचिस्तान को अहमियत दी जाती हो। ख़ुसूसन अभी इस दौर में, चूँकि हमारी अपनी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी हुकूमत है और वहाँ बलूचिस्तान में भी हमारी जो पार्लिमानी लोग हैं, जो पार्लिमानी सियासत करते हैं, जो असम्बलियों में बैठे हैं, इनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि ये बलूचिस्तान के मसले को हाईलाइट करें और बलूचिस्तान के मसाइल को डिस्कस करें और इसको कोशिश करें कि ये मौजूदा हुकूमत पे ये वाज़ेह हो कि भाई बलूचिस्तान का मसला है क्या। सबसे पहले तो ये हमें पता लगना चाहिए। बलूचिस्तान का मसला पैकेज से, या आप ये कहें कि आगाज़ हकूक़ बलूचिस्तान, ठीक है, आगाज़ हकूक़ बलूचिस्तान भी दे दिया गया, प्राइम मिनिस्टर साहब ने दी और बलूचिस्तान पैकेज भी दी, मगर इससे बलूचिस्तान का मसला हल नहीं हुआ। बलूचिस्तान का मसला है सियासी मसला है। जो सियासी मसला है, अब ये सियासी लोगों ने इसको हल करनी चाहिए। जो पार्लियामेंट में बलूचिस्तान का मसला है क्या? जी जमील बुख्ती साहब ने, जी ठीक है, नासिर साहब आप पर वापस आते हैं। जमील बुख्ती साहब ने भी ज्वाइन किया है। हनीफ आपसे पहले शुरू कर लेते हैं, बलूचिस्तान का मसला आखिर है क्या? जी, जो मुझे इस वक्त सबसे बड़ा जो मसला नजर आता है, मसले बहुत सारे हैं और बलोच लोग जो हैं वो खुद इसके बारे में बात करते रहते हैं। मुझे जो सबसे बड़ा मसला लगता है जिससे हम बार बार हट जाते हैं और बलूचिस्तान की महरूमियों का जिक्र शुरू कर देते हैं, वो ये है कि इस वक्त भी सैकड़ों लोग जो हम बात कर रहे हैं उनको अगवा किया गया है। वो मिसिंग पर्सन उन्हें कहते हैं। जो उनके घर वाले हैं वो कहते हैं कि उन्हें रियासती इदारों ने, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने अगवा किया है। उनमें से बहुत सारे लोग जो इस तरह से अगवा किए जाते हैं, बड़े अरसे तक गायब रहते हैं, उसके बाद उनकी लाशें मिलती हैं मस्क शुदा। तो इस हिसाब से कोई भी असेंबली हो, सुप्रीम कोर्ट हो, क्योंकि वो लोग जो हैं ऑलरेडी एक जुर्म हो चुका है, अभी तक हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि उनमें से बहुत से लोग जिंदा हैं। और अगर हमारी कौमी असम्बली या सुप्रीम कोर्ट जो है, जो बड़ी बड़ी बातों पे भी और छोटी छोटी बातों पे भी बहुत बड़े बड़े फैसले करती है और तेजी से हियरिंग्स करती है, तो मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाहूंगा कि अगर एक शख्स जो है वो अगवा हो चुका है, उसके घर वाले कह रहे हैं कि इन्होंने अगवा किया है इसको और यहाँ से अगवा किया है, और उसके बारे में सारे हालात हमें ये बताते हैं कि अगर हमने कुछ ना किया तो इसको मार दिया जाएगा। अगर हम उस बात पे भी मूव नहीं हो सकते, अगर हम हमारे कौमी इदारे जो हैं, जो हमारे सियासतदान हैं, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, जो हमारे दूसरे इदारे हैं, और मीडिया, सबसे पहले मैं बात करूंगा जो हमारा मीडिया है, अगर उसके दिल पे इस बात का असर नहीं होता कि ये एक नौजवान लड़का जो है ये उठा लिया गया है, अब ये इसकी लाश मिलेगी, क्या इसको बचाने के लिए हम कुछ कर सकते हैं? इस पे तो एक लाल बत्ती जल जानी चाहिए ना, एक इमरजेंसी की सूरत होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को दिन को रात को बैठना चाहिए, बुलाना चाहिए लोगों को कि ये बंदा कहाँ है। तो सबसे बड़ा मसला तो ये है कि इस पे हम तवज्जो नहीं देते, और इसी की वजह से जो सबसे बड़ा मसला है इस वक्त वो ये है कि अगर आप बलोच हैं, अगर आप एक खास उम्र के हैं, अगर आप थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं, अगर आप थोड़े बहुत प्रोफेशनल हैं, तो मेरे ख्याल में आपकी जो एवरेज एज है, जो औसत उम्र है इस वक्त पाकिस्तानियों की, वो बाकी लोगों से आधी या उससे भी कम रह जाती है। बाकी जो बलूचिस्तान की महरूमियां हैं वो उस पर बातें होती रहती हैं, लोग करते रहेंगे। ठीक है, ओके, लेट्स जस्ट गो टू, ठीक है हनीफ, हम वापस आएंगे क्योंकि हमारे स्कॉलर भी मौजूद हैं, लेकिन मैं चाहूंगी जमील बुख्ती साहब का कमेंट आ जाए। जमील बुख्ती साहब, रेड लाइट नहीं जलती, हमें इमरजेंसी या अर्जेंसी फील नहीं होती, बलूचिस्तान में कोई अगवा होता है हमें अर्जेंसी फील नहीं होती, आप क्या कहेंगे? बुख्ती साहब
जी, आपने मेरा सवाल सुना? जी हाँ, मैं ये आपके सवाल मैंने सुना, जो अभी हनीफ साहब ने जो बात की है वो बिल्कुल सही, उन्होंने जो एक पॉइंट ऑफ व्यू है बिल्कुल सही है कि बलोचों के साथ जो सलूक किया जा रहा है आज से नहीं 1947 से, ये उसी का एक सिलसिला जारी है जी। आप अभी देखें बलूचिस्तान में हमने पहले भी कहा था कि जो बंदे 5 साल पहले उठाए गए हैं कि उनकी लाशें मिलेंगी, वो बहुत उनके अजीजों से और उनके रिश्तेदारों से मैंने पहले भी खदशा जाहिर किया था कि जी दे विल नॉट बी फाउंड अलाइव, और वही हो रहा है। अभी जो मेरे अपने नेफ्यू के पार्टी का लड़का था वो जलील रेकी, अभी उसको 2 साल अगवा किए, उसके बाद अभी उन्होंने उसकी लाश फेंक दी। तो ये अभी आप देखें इंटेलेक्चुअल हमारे जो पढ़ा लिखा तबका है उनको उठा के मारे। तो आई हैव बीन सेइंग दिस ऑल अलोंग कि जी दिस इज सिंपल बलोच जेनोसाइड, ये एथनिक क्लिंजिंग हमारी हो रही है बलोचों की। मैंने पहले भी कहा है कि ये कहते हैं कि जी बलोच का मसला हल करना है, बलोच को मार दो, ना रहेगा बलोच, ना रहेगा मसला। जैसे हिटलर को जमाने में फाइनल सोल्यूशन का एक दिया था ज्यूज के लिए कि लेट किल ऑल द ज्यूज, देयर बी नो ज्यूज, देयर वोंट बी एनी जूइश प्रॉब्लम। ठीक है जमील बुगटी साहब, लेट मी स्टॉप यू हियर बिकॉज़ वी हैव अ कॉलर। गुलाम कादिर बुगटी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, हमें कॉल कर रहे हैं सुई से। बहुत शुक्रिया बुगटी साहब। गुलाम कादिर बुगटी साहब क्या कहना चाहेंगे? जी हेलो जी जी, आपकी आवाज सुन रही हूँ। मैं कह दूं आपके जी 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 जी, कहिए कहिए। अच्छा बीबी, बलूचिस्तान का मसला ऐसा है कि ये जो यानी बलूचिस्तान के सरदार हैं उनकी बात अगर कोई नहीं मानता तो वो अपना एक फैसला कर लेते हैं, लोगों को बंदूक हाथ में दे देते हैं, वो चले जाते हैं और लोगों को टारगेट करके किलिंग करते हैं। और ख़ासकर उन लोगों को जो स्कूलों यूनिवर्सिटियों में और कॉलेजों में पढ़ा रहे हैं। तो आप खुद इस चीज़ को ज़्यादा समझती हैं कि किसी माशरे को, किसी कौम को तरक्की देने के लिए तालीम एक अहम सतून है। जब वो साथीदार को कत्ल करते हैं और जो लोग यानी पाकिस्तान के साथ रह के पाकिस्तान के साथ काम करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि जी बलूचिस्तान के हकूक़ के लिए बिल्कुल आप बात करें, क्योंकि इसमें एक फोरम नहीं है, 3-4 फोरम है। इसमें सूबाई असम्बली है, इसमें कौमी असम्बली है, सेनेट है। आप वहाँ जब लोगों का बलूचिस्तान का नुमाइंदगी भी है, सूबे में वजीर आला भी है, गवर्नर भी है, सारे लोग हैं, सियासी एक काम चल रहा है, वहाँ क्यों बात नहीं करते हैं? वो पहाड़ों में बंदूकें उठा के लोगों के हाथों में दे देती हैं। और स्पेशल हमारे इन इलाकों में तो वो फरारी जो लोग हैं जो टारगेट किलिंग करके टीचरों को कत्ल करते हैं और डॉक्टरों को कत्ल करते हैं और खासकर नॉन लोकलों को कत्ल करते हैं जो कि बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तालीम दे रहे हैं लोगों को। तो इसके बाद जो है ना वो फरारी इधर क्या करते हैं, आम लोगों के घरों के सामने, खासकर औरतों के। ठीक है कादिर साहब, आपका पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गया। जमील बुगटी साहब, वुड यू लाइक टू रिस्पॉन्ड टू दैट? जमील साहब। हनीफ, आपको मेरी आवाज आ रही है? तो आपने कॉलर की बात भी सुनी, आप क्या कहेंगे? क्योंकि कह रहे हैं बंदूक थमा दी जाती है और जी पीपल आर इन द पे ऑफ द एजेंसीज, वो कॉल करके बात कर रहे हैं। बलोच हनीफ, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है। Would you like to respond to that? मैंने इनकी कॉल सुनी। ये एक बड़ा पुराना तरीका है जी। ये बिल्कुल ये सही बात है कि वहाँ पे जो बाहर से नॉन बलोच रहे हैं उनको टारगेट किया गया है और टीचर्स को टारगेट किया गया है। लेकिन ये लॉजिक बनाना कि चूंकि गैर बलोचों को वहाँ पे मारा गया है तो इसलिए जो बलोच मिसिंग है या उनको जो मारा जा रहा है तो इसलिए सही है। तो दो अगर जुल्म हो रहे हैं तो वो एक जुल्म दूसरे जुल्म को जो है जस्टिफाई तो नहीं करता। और पहले उससे फिर यही देखना पड़ता है कि पहले जो है जंग शुरू जो है वो किसने की है। पहाड़ों पे तो नहीं बैठे हुए थे। अभी 8-10 साल पहले जो है बुगटी साहब जो है वो तो कोयटा में बैठते थे और अपने डेरा बुगटी में बैठते थे। उनको पहाड़ों पे भेजने वाले तो कोई लोग हैं ना जो उनको मजबूर करते हैं जाएं, ठीक है ना। तो इतना जुल्म होगा और उसके बाद अगर आप ये कहेंगे कि वो अपने जुल्म के खिलाफ जो है वो आवाज भी ना उठाएं। बहुत से लोग हैं जो ज्यादातर लोग जो मारे जा रहे हैं नौजवान, ये पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है।
ये कोई बंदूकों लेके पहाड़ों पे नहीं चढ़े हुए, ये शहरों से, कस्बों से, स्कूलों से, कॉलेजों से, दफ्तरों से उठाए जाते हैं। इनको पहाड़ों में जाके नहीं मारा जा रहा। यकीनन पहाड़ों में लोग हैं जो इस तरह की कार्रवाइयां करते हैं, लेकिन जिनको टारगेट किया जा रहा है वो लोग हैं जो कि अभी तक इतने रेडिकलाइज नहीं हुए कि बंदूक उठा लें। लेकिन इसका नतीजा जो है हम पहले भी देख चुके हैं, मशरकी पाकिस्तान में हम फाटा के इलाकों में देख चुके हैं कि जब जो है रियासत उनके साथ ये करेगी तो उसके बाद जाहिर है जो अभी तक जिन्होंने बंदूक नहीं उठाई तो कल फिर वो भी उठा लेंगे। ठीक है, ओके जी, चलते हैं। इस वक्त नासिर अली शाह साहब आप गुफ्तगू सुन रहे हैं, मैं चाहूंगी आप भी अपना इनपुट दीजिए इस वक्त। सना देखिए, मैं तो एक सियासी वर्कर हूं और मैं सियासी जदोजहद पर यकीन रखता हूं कि असेंबलियों में और असेंबलियों से बाहर और सेनेट में जहां मतलब जिस फोरम में सियासी फोरम है उस पे बलूचिस्तान की मसले को हाईलाइट किया जाए और अपने हकूक़ के लिए जदोजहद की जाए, उसके लिए बात होनी चाहिए। और पूरी पाकिस्तान में लोगों को ये बताना चाहिए कि बलूचिस्तान के साथ ये 64 साल जो जुल्म हुआ है या जो कुछ अब आज हो रहा है, जो भी वो कर रहा है, या वो नवाब खान भुट्टी की शहादत है या कुछ और मिसिंग पर्सनस है या जो मसकशुदा लाशें मिल रही है, जो कोयटा शहर में जो लोगों के साथ ज़्यादती हो रही है, सबको हाईलाइट होनी चाहिए और मीडिया को भी अपने रोल इसमें अदा करनी चाहिए, ताकि जो जब तक हम पॉलिटिकल जद्दोजहद नहीं करेंगे, मैं तो खुद पॉलिटिकल वर्कर हूं, मगर ये इन लोगों को पहाड़ों पे किसने भेजा, किसने? आप ये देखें कि उन कुव्वतों ने जो गलत पॉलिसी बनाई, गलत पॉलिसी इख्तियार की और जाके उस गारों में जाके नवाब को शहीद किया गया और तब जाके नौजवान नहीं तो ये असेंबलियां क्या कर रही हैं नासिर अली शाह साहब, असेंबलियां क्या कर रही हैं, पार्लियामेंट क्या कर रही है, आप जैसे लोग क्या कर रहे हैं? 2-4 दिन धरना देते हैं, फिर वापस हो जाते हैं, फिर हजारा कम्युनिटी पे हमला होगा, फिर आप धरना देंगे, फिर आप नाराजगी का इजहार होगा, फिर वादे होंगे, ये मसला हल कैसे होगा? देखे सना, देखे ना, मैं धरने पे बैठा हूं और आज भी अगर कोई बलूचिस्तान के मसले पे अगर असेंबली में भी बात होती है तो मैंने अपने वहाँ पे किरदार अदा की है। ऐसी नहीं है कि मैंने सिर्फ हज़ारा कम्युनिटी के लिए बात की, मैंने पूरी बलूचिस्तान के लिए, मैंने पूरी मजलूम पाकिस्तानी आवाम के लिए मैंने अब आवाज़ उठाई है। आप रिकॉर्ड उठा कर असेंबली के आप जाकर देख लें, या चाहे मैं असेंबली में बाहर बैठा था या मैं असेंबली के अंदर या कोई पार्लिमानी मीटिंग में, हद तक कि कुछ 2-4 दिन पहले हमारी पार्लिमानी मीटिंग के अंदर मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब जिसमें तशरीफ रखते थे, हमारे चेयरमैन साहब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब तशरीफ रखते थे, सब वहीं पर थे। मैंने यही कहा कि बलूचिस्तान के मसले को अगर आपने हल करना है तो इसको पॉलिटिकल मसला है, आप पॉलिटिकल फोर्सेस से बात करें। मैंने नाम लेके कहा कि अख्तर मेंदर वगैरह से सबसे बात की जाए ताकि बलूचिस्तान का मसला हल हो। ये पैकेजेस से हल नहीं होगा, पैकेजेस तो मतलब ये कि ठीक है, ओके जमील मुफ्ती साहब, मसला कैसे हल होगा? बिकॉज हम बार बार इस मसले को उजागर करते हैं, इसके ऊपर बात करते हैं, 1-2 प्रोग्राम्स करते हैं, लेकिन हल नहीं निकल रहा। हल कैसे निकलेगा? नहीं, जमील मुफ्ती साहब की आवाज हम तक नहीं आ रही। जी हनीफ, आप जवाब देंगे इसका? जी मसला तो वही हल करेंगे। अगर हाँ जी नासिर साहब। जी शाह साहब। सना, मैं ये कहता हूँ कि पॉलिटिकल फोर्सेस को अपनी किरदार अदा करनी चाहिए, खसूसन बलूचिस्तान की जो पॉलिटिकल फोर्सेस है उन चाहिए कि पॉलिटिकली तौर पे इसके लिए जद्दोजहद करे और तब जाके बलूचिस्तान का मसला हल होगा। ठीक है, मतलब पहाड़ पे मेरा ख्याल है शायद ये मसले का हल ना हो, क्योंकि बंदूक गोली का जवाब अगर गोली से आप देंगे तो उसका मसला हल नहीं होगा। आप देखिए, अगर अफ्रीका में भी आप देख ले, आप इराक में देख ले, लोगों ने, अमेरिका ने गोलियां चलाई, क्या बस हुआ? इराक का मसला हल हुआ? या आज अफगानिस्तान में जब गोलियां चल रही है, क्या वो अफगानिस्तान का मसला हल हो रहा है? मैं ये कहता हूं कि जब तक आप डायलॉग नहीं करेंगे, टेबल पे बैठ के आप बातचीत नहीं करेंगे, मुज़ाकरात नहीं करेंगे, कोई भी दुनिया में कोई पॉलिटिकल मसला जो है वो बंदूक के नोक पे या गोली के जोर से वो हल नहीं हुआ है। जी, मुज़ाकरात नहीं करेंगे, मसला हल नहीं होगा। असेंबलियां हल करेंगी, पार्लियामेंट हल करेगी। बलूचिस्तान असेंबली एक्टिव भी है, वहां पर 1-2 लोग उठते हैं, कहते हैं जी ये इंजीनियर क्यों मारा गया, ये उस्ताद क्यों मारा गया, ये तलबा कहाँ गया, ये कहाँ गया। उसके बाद सिर्फ वॉकआउट होता है, उसके बाद एडजर्न हो जाती है जी असेंबली। हनीफ, तो फिर कैसे हम उम्मीद करें कि कोई हल निकलेगा?
नहीं जी, इसका कोई हल नहीं निकल सकता, क्योंकि उसकी वजह यह है कि जो लोग असेंबलियों में बैठे हैं उनके बस में नहीं है। कोई नवाज शरीफ साहब ने तो बलूचिस्तान में ऑपरेशन लॉन्च नहीं किया, ना पीपल्स पार्टी ने किया है, ना MQM ने किया है। इमरान खान साहब भी बड़े दबे दबे लफ्जों में बलूचिस्तान का जिक्र करते हैं। तो पाकिस्तान की जो भी 3-4 बड़ी पार्टियां हैं और उसके अलावा जो मजहबी जमातें भी हैं, उनमें से कोई खुल के